नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम देश के जाने माने वामपंथी इतिहासकारों का पोल खोलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कैसे इन इतिहासकारों की सुप्रीम कोर्ट ने बेइज्जती की, इनके इतिहास को झूठा बताया। इतिहास के नाम पर अफवाह और प्रोपेगेंडा करने वाले ये लोग कोई छोटे मोटे इतिहासकार नहीं हैं। ये वो इतिहासकार हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के द्रोणाचार्य हैं, जिन पर ज़रा भी कोई सवाल करे तो पूरा खान मार्केट गैंग उन पर टूट पड़ता है। हम आपको इन वामपंथी इतिहासकारों की पूरी असलियत आज बताने वाले हैं कि किस तरह इन्होंने इतिहास के पठन और पाठन को राजनीति का एक धंधा बना दिया। इस रिपोर्ट को पूरी तरह से देखना ज़रूरी है क्योंकि ये मसला राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि को लेकर बहस चल रही है। इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने जजों के सामने एक रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट को देश के जाने माने वामपंथी इतिहासकारों ने तैयार किया था, जिसके मुताबिक इन इतिहासकारों ने दावा किया था कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद थी वहाँ पे कभी कोई मंदिर ही नहीं था और ना ही यहाँ जमीन के ऊपर कोई विवाद था। राजीव धवन ने जैसे ही इस रिपोर्ट का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट में, वैसे ही जजों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि एट द हाईएस्ट दिस रिपोर्ट कैन बी टेकन एज ओपिनियन। अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी लैंग्वेज है, उसकी थोड़ी सलाहियत होती है अपनी, लेकिन अगर पूरी देसी भाषा में अगर आपको हम समझा दें तो कोर्ट ने बड़े मर्यादित तरीके से कहा कि ये इन इतिहासकारों की रिपोर्ट्स को डस्टबिन में डाल दो, ये झूठ का पुलिंदा है, ये कोई इतिहास नहीं, ये इतिहासकार अपना विचार जो है सत्य बना करके हम लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, इसकी भी एक अलग कहानी है। दरअसल जो जजेस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हैं वो उनको इस रिपोर्ट के बारे में पहले से पता था, क्योंकि ये रिपोर्ट का हवाला हाईकोर्ट में किया गया था और जजमेंट में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें इस पर बहुत सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई है। और अगर जो बातें इन इतिहासकारों के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिखी है, अगर इन इतिहासकारों में ज़रा भी गैरत होती तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं तो उससे वो इस्तीफ़ा दे दिए होते और इतिहास से बेकायदा जो इन्होंने संन्यास ले लिया होता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब इसको समझने की ज़रूरत है। इसकी शुरुआत होती है जब ढांचा गिरा तो 13 मई 1991 को वामपंथी गैंग के 4 इतिहासकार आर.एस. शर्मा, एम. अतहर अली, डी.एन. झा, सूरज भान, इन लोगों ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी, साथ में एक रिपोर्ट भी भेज दिया। रिपोर्ट का टाइटल था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अ हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू नेशन। एक भारी भड़कम नाम इन्होंने दिया, रिपोर्ट्स टू नेशन। ये रिपोर्ट इसलिए बनाई गई क्योंकि मस्जिद के गिरने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच बातचीत का रास्ता तलाश किया जाने लगा था। लेकिन इन इतिहासकारों ने, ये वामपंथी इतिहासकारों ने देश के मुसलमानों को गुमराह कर दिया और ये दावा कर दिया कि जिस जगह मस्जिद थी वहाँ पहले कोई मंदिर था ही नहीं, और साथ ही सरकार की इस पहल का उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ये इतिहासकार हैं और काम क्या कर रहे हैं, एक्टिविस्ट का। कहा कि ये मामला इतिहास का है, इसलिए इतिहासकार ही बता सकते हैं कि मस्जिद के नीचे क्या है। मतलब ये सारा ठेका ले लिया इन्होंने इतिहास बनाने का और अफवाह और प्रोपेगेंडा करने का। और ये लोग जाने माने इतिहासकार थे तो फौरन इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर दी और ये घोषणा भी कर दी कि मंदिर जो वहाँ पे थी वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी और जो मस्जिद बनाई गई कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाया गया। इन इतिहासकारों के चक्कर में फंसकर बाबरी एक्शन कमेटी ने भी एक हलफनामा दे दिया। उनको लगा कितने बड़े इतिहासकार हैं, वो सच बता रहे होंगे। उन्होंने क्या हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर मस्जिद के नीचे कोई मंदिर मिल गया तो अपना दावा छोड़ देंगे। मुस्लिम पक्ष ने इन वामपंथियों के ऊपर जो भरोसा करके जो गलती की है, लेकिन उसका कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। इस मामले में कानूनी लड़ाई बाबरी एक्शन कमेटी लड़ रही थी और ये लेफ्ट लिबरल गैंग विचार के स्तर पर दिन रात प्रोपेगेंडा में जुटा हुआ था। जैसा कि आप देखते हैं अभी लेफ्टिस्ट लोग
हर जगह कुछ कोई मसला होता है तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना देते हैं, तो उसी के तहत ये लोग वहाँ पे चालू हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ तो सबसे बड़े बड़े इतिहासकार थे, रोमिला थापर उसकी लीडर थी, और ये सब लोगों ने, सारे एक्सपर्ट्स देश भर में इन लोगों ने वो सिग्नेचर कैंपेन चलाया। रैलियाँ हुई, बाकायदा सेमिनार्स हुए, सम्मेलन किया गया। किसने दिया पैसे, कहाँ से आया पैसा, ये पता नहीं चला, लेकिन कोई ना कोई तो उसको फंड कर ही रहा होगा। मतलब ये पूरा का पूरा एक आंदोलन में इन लोगों ने, इतिहासकार का जो है आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये लोग इतिहास के एक्सपर्ट बनकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से गवाह बनकर पहुंच गए, और इन्होंने गवाही देनी शुरू कर दी कि हम बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, बहुत बड़े इतिहास के जानकार हैं। लेकिन जजों ने इनका जो हश्र किया, ये सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। एक बात और इसे समझना ज़रूरी है, जो वो ये कि देश में जो वामपंथी इतिहासकारों का जो गैंग है, वो बेसिकली एक माफिया की तरह ऑपरेट करता है, और ये एक्टिविस्ट भी हैं। मस्जिद गिराए जाने से जो मुसलमानों और बाबरी एक्शन कमेटी से ये लोग ज़्यादा परेशान थे, और ये लोग पूरी तरीके से जो है वो स्ट्रेटजी बनाते थे। और इनकी रणनीति क्या थी कि इतिहास के ये 4 डॉन, ये आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, रोमिला थापर और इरफान हबीब, इन लोगों ने पूरी की पूरी एक तैयारी की, गवाह को तैयार किया। ये खुद नहीं गए, लेकिन इन लोगों ने लोगों को तैयार किया, अपने जूनियर्स को जो है उसको समझा बुझा करके उन्होंने कोर्ट में भेजा। उन्हें लगा कि ये लोग जजों को गुमराह करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जजों ने इन सब एक्सपर्ट्स और इतिहासकारों की मक्कारी जो है वो बहुत आसानी से इन लोगों ने पकड़ ली। इन तथाकथित इतिहासकारों ने 2 बार बयान दिए, एक जब खुदाई हुई उससे पहले, और एक खुदाई के बाद। खुदाई से पहले ये जितने भी एक्सपर्ट गए, इन लोगों को जो भेजा गया वामपंथी एक्सपर्ट्स, इन लोगों ने एक स्वर में कहा कि भाई मस्जिद जो थी उसके नीचे कुछ तोड़ा नहीं गया, कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है। जो मस्जिद जो थी वो एक समतल जमीन पे बनाई गई, लेकिन बीच में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुए, जिसके बाद वहाँ पे खुदाई के लिए आदेश दिया गया। लेकिन जब खुदाई में मंदिर के सबूत मिल गए, तब एक बार फिर से उन्हें कोर्ट में बुलाया गया। मतलब एक बार खुदाई से पहले और एक बार खुदाई के बाद इन लोगों ने गवाह बनकर कोर्ट में वो उन्होंने हाजिरी दी। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से गवाह देने वाली ये वामपंथी एक्सपर्ट, पहला नाम मैं लेता हूँ सुविरा जायसवाल। ये जेएनयू में पढ़ाती हैं। इनसे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया तो उन्होंने कहा कि वो एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाती हैं, उन्होंने कभी बाबरनामा नहीं पढ़ा और ना ही बाबरी मस्जिद के इतिहास से वो वाकिफ़ है। अब जज साहब भी परेशान कि ये कैसे एक्सपर्ट हैं, ये तो सारा वाक्य जो है मेडिवल हिस्ट्री का है और ये एक्सपर्ट जो है एंसेंट हिस्ट्री की है। उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि वो न्यूज़पेपर में पढ़ के और वामपंथी इतिहासकारों ने जो आर्टिकल्स लिखे हैं उससे अपना जो है उन्होंने ज्ञान बढ़ाया है। और फर्जीवाड़ा इन लोगों का ये देखिए कि इन्होंने एक पैम्पलेट भी लिख डाली जिसका शीर्षक था राजनीतिक दुरुपयोग, बाबरी मस्जिद, जन्मभूमि विवाद। और ये सब बातें जो हैं कोर्ट ने अपने जो वर्डिक्ट उन्होंने सुनाया है उसमें ये सब बातें लिखी हुई है कि ऐसे एक्सपर्ट जो है वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी गवाही ये और भी इंटरेस्टिंग है। ये इनका नाम है एस.सी. मिश्रा। ये अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इतिहासकार बनते हैं, ये लेफ्टिस्ट हैं। ये बाकी सबसे 1-2 कदम और आगे थे। इन्होंने तो कोर्ट में पहले खुदाई से पहले ये दावा कर दिया कि उन्होंने राम का असली जन्मस्थान जो उन्होंने ढूंढ लिया है, और ये भी बताया कि अयोध्या में ब्रह्मकुंड और ऋषि मोचन घाट के बीच में जो है एक जगह है जहां पर राम का जन्म हुआ था। लेकिन जब अंदर से वो मंदिर निकल आया, जब क्रॉस एग्जामिनिंग हुई तो इनकी पोल खुल गई। कोर्ट को इस महाशय ने बताया, जब पूछताछ, जज साहब थोड़े कड़क हो गए, इनसे पूछताछ भी करने लग गए, तो इन्होंने बताया, देखिए एक्सपर्ट को, कि पृथ्वीराज चौहान गजनी के राजा थे और मोहम्मद गौरी गजनी के पास के किसी रियासत के सुल्तान थे। जज साहब ने जब पूछा कि आपने बाबर के शासनकाल से जुड़ी कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो इन इतिहासकारी माने वामपंथी इतिहासकार ने बताया कि बहुत सारी पढ़ी है। लेकिन जब उनसे नाम पूछा गया तो एक भी किताब का नाम नहीं बता पाए।
कोर्ट ने इनसे पूछा कि जजिया टैक्स के बारे में जानते हो, तो वो इनको पता भी नहीं था कि जजिया टैक्स क्या है, क्यों लगता था। तो ये वामपंथी इतिहासकारों के गैंग के एक्सपर्ट्स बन के फिरने वाले लोगों की हकीकत है। और अब मैं अगला नाम बताता हूं, एक और एक्सपर्ट, महान एक्सपर्ट, इनका नाम है शिरीन मूसवी। ये अलीगढ़ में पढ़ाती हैं एंसेंट हिस्ट्री। अब देखिए मामला कहाँ का है, मेडिवल हिस्ट्री का, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का। ये सब पढ़ाती क्या है, एंसेंट हिस्ट्री। इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी और एमएससी की है और बाद में इतिहास में पीएचडी की। ये बाकायदा इरफान हबीब साहब की चेली हैं। कोर्ट में इन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद में जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। जज ने सवाल जवाब किया, कोई चीज़ का ये जवाब नहीं दे पाए, तो इनके बयान पर कोर्ट ने लिखा कि ये जो प्रोफेसर है, जो इतिहासकार हैं, इनको इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह से मुस्लिम पक्ष के अगले एक्सपर्ट थे वामपंथी इतिहासकार सुशील श्रीवास्तव। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि उन्हें ना तो पर्शियन जानते हैं, माने फारसी, ना ही अरबी, ना ही संस्कृत का उन्हें ज्ञान है, और फिर भी वो एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके ससुर यानी फादर इन लॉ उनको फारसी पढ़कर उसका अर्थ बताते हैं और उसी जरिए वो ससुर की बात के ऊपर जो है वो पढ़ के समझ के वो इतिहास लिखते हैं। तो ये तो महान एक्सपर्ट्स हैं और इनके सामने एक रखा गया कि भाई आप ये बताओ कि ये जो मस्जिद के पास से जो इंस्क्रिप्शन निकले हैं वो अरबी में लिखा हुआ है या फारसी में। ये महाशय ये भी नहीं बता पाए कि वो जो इंस्क्रिप्शन है वो अरबी में है या फारसी में। तो ये तो इस तरह के महान लोगों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। एक और महाशय है सूरजभान। इन्होंने संस्कृत में एमए की है, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाकर के बताया कि वो ना संस्कृत बोल सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। कोर्ट से इन्होंने ये भी कहा कि वो एंसेंट इंडिया के बारे में तो कुछ जानते हैं, लेकिन अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में वो नहीं जानते क्योंकि ये उनके कोर्स में नहीं है। इन्हें तुलसीदास के रामायण के बारे में नहीं पता था, ना ही इन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कब हुई उसके बारे में बता सके। ये सब चीज़ कैसे हो रहा है, ये सवाल जवाब के दौरान, क्रॉस क्वेश्चन के दौरान जज साहब सवाल पूछते थे और ये लोग जवाब नहीं दे पाते थे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो ऐसे ऐसे फर्जी वामपंथी इतिहासकारों की जो है लाइन लग गई और जजों को भी मजा आने लग गया। वो जो भी इतिहासकार आता था उससे वो सवाल जवाब करते थे और ये सारी बातें जजमेंट का हिस्सा है, इंटरनेट पे है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक और एक्सपर्ट के बारे में बताना ज़रूरी है, इनका नाम है डी मंडल। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और अब रिटायर कर गए हैं। ये प्रोफेसर कम और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के एक्टिविस्ट ज़्यादा थे। ये सारा सिग्नेचर कैंपेन और ये जो रोमिला थापर और ये सब के साथ मिलकर के ये तमाशा जो है उसमें सबसे अग्रणी थे। लेकिन कोर्ट में इन्होंने माना कि ये ना तो कभी अयोध्या गए और ना ही कभी डिस्प्यूटेड साइट को देखा, लेकिन इन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी किताब लिख डाली। और जब इनसे पूछा गया, पूछताछ हुई, तो इनका पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। जज साहब लोग भी नाराज़ हो गए कि भाई आप कभी अयोध्या गए नहीं, कभी कोई डिस्प्यूटेड साइट वहाँ पे देखा नहीं, कभी कोई जांच नहीं की, आपने किताब भी लिख डाली। तो जज साहब जब कड़क हुए, जब सख्ती से जो सवाल पूछताछ करने लग गए जज साहब, तो इन्होंने बड़े चुपके से बताया कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वो कार्ड होल्डर है, सीपीआई का वो मेंबर है। एक और एक्सपर्ट है सुप्रिया वर्मा, जिसने कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट को तो चैलेंज कर दिया, लेकिन जज ने पूछा कभी आपने जो रडार सर्वे रिपोर्ट आपने पढ़ी है जिसकी वजह से खुदाई के आदेश दिए गए हैं? उसने कहा कि भाई वो इस रिपोर्ट के बारे में उनको पता नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये फर्जी इतिहासकार, वामपंथी गैंग के लोग, इन लोगों ने किस तरह से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। हकीकत क्या है कि ये जो पूरा विवाद जो हुआ, इसमें जो सबसे खराब रोल रहा वो वामपंथी इतिहासकारों का रहा। उन्होंने ऐसे ऐसे कुतर्क दिए जिससे पूरा बातचीत का रास्ता बंद हो गया। अब देखिए, पहले इन लोगों ने मुसलमानों को ये करके गुमराह किया कि मस्जिद जो है वो समतल जमीन पे बनाई गई, मस्जिद के नीचे कुछ था ही नहीं, और जब नीचे मंदिर निकल आया तो ये लोग कहने लगे, फिर यू टर्न लिया इन्होंने, कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ मंदिर नहीं है, ये बाकायदा एक बुद्ध स्तूप है, इस पर ही बहुत सारे पैम्पलेट्स और
किताब इन लोगों ने छाप दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जब इन्हें फटकार लगी तो फिर ये दूसरे रास्ते जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको याद होगा वो विवाद कि यूपीए सरकार के दौरान ये लोग ये साबित करने में जुटे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये साबित कर दिया जाए कि राम एक मिथक हैं, और जब राम मिथक हैं तो इसका मतलब वो कभी पैदा ही नहीं हुए, और जब पैदा ही नहीं हुए तो अयोध्या में मंदिर कैसे बनता। अब आप बात समझ रहे हैं, ये कितने शातिर हैं आप कि इन लोगों ने इस जिद को पाल रखा था कि किसी भी तरीके से यहाँ पे मंदिर नहीं बनना है। अब ये सोशल मीडिया और हर जगह ये पूछ रहे हैं कि राम उसी स्थान पे जन्म हुआ था, इसका क्या प्रूफ है। तो ये महान इतिहासकार लोग हैं, कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पाल रखा था, इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण दे करके लोग। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो नई तकनीक आई है और जो सोशल मीडिया आया है, ये दिन रात ये बाकायदा जो है ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इनके पूरे रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया। हमें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने फैसले के जरिए कोर्ट में इन इतिहासकारों को फर्जी साबित किया और इनका भंडा फोड़ दिया। कोर्ट ने ये कहा कि ये एक्सपर्ट मामले को और बिगाड़ रहे हैं, विवाद को खत्म करने की जगह तूल दे रहे हैं। मतलब ये कि वामपंथी इतिहासकारों ने समाज को तोड़ने का काम किया है, और ये सारी बातें वो कोर्ट के डिसीजन में बाकायदा अभी भी वो शामिल है। अब जरा सोचिए, अगर कोर्ट में कोई डॉक्टर फर्जी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दे दे तो क्या होगा, उसे सज़ा मिलेगी। कोई सीए फर्जीवाड़ा करे, गलत अकाउंट्स पेश कर दे तो जेल चला जाएगा। कोई इंजीनियर किसी पुल या बिल्डिंग के बारे में गलत रिपोर्ट दे, कमज़ोर हो बिल्डिंग और कह दे कि बहुत मजबूत बिल्डिंग है, और कल कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो भी हवालात जाएगा। तो इस तरह इन वामपंथी इतिहासकारों ने कोर्ट में जो गलत रिपोर्ट दी, जो गुमराह करने की कोशिश की, तो इसकी भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होगी। ये सब सरकारी नौकर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन में को हेड कर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सारी जो है सरकारी मज़ा जो है ये लोग ले रहे हैं। इसलिए हर यूनिवर्सिटी को जहाँ जहाँ ये पढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोर्ट में शपथ लेकर जो लोग झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ भी तो एक्शन होता है। तो इन फर्जी वामपंथी इतिहासकारों को सरकार क्यों छोड़ रखी है अभी तक, जबकि सारी बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। हैरानी इस बात की है कि इन्हीं फर्जी एक्सपर्ट्स के आधार पर अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रख रहा है तो ये माना जाना चाहिए कि मुस्लिम पक्ष का जो केस जो है वो कितना कमज़ोर हो चुका है। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।